तो हमने पिछली क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से सीख लिया था, ठीक है। तो आज हमारी बारी है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, ठीक है। बहुत मजेदार चीज है। देखो, अब मान लो ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है, तुम्हें आती होगी, ठीक है। फटाफट हम उसको रिवाइज भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये मेरा सरफेस है, ठीक है। अगर मैं सरफेस पे एक फोटोन फेंक रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं सरफेस पे फोटोन फेंक रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तुम्हें क्या बताया था, अगर ये इतना दे पाएगा, अगर इसकी इतनी औकात होगी कि ये इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगर इस इलेक्ट्रॉन की इतनी औकात होगी कि वो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, वो कैसे निकाल पाएगा, अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या ज्यादा हो, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, ठीक है। तो जो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लिख लेना, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हम इसको जनरली म्यू नोट से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो इतनी बात, लिख लो। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है। जिसने लिखना है वो लिख लो, बाकी सिंपल सी चीज है, ठीक है। इतनी बात समझ गए, ठीक है। अगर मैं इसी को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा नोट लिखना हो, बताना, अगर मुझे लैम्डा नोट लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा इसको। अगर मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ लैम्डा नोट लिखना हो तो मुझे बता दो मैं कैसे लिखूंगा। अगर ये मेरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ। बोलो हाँ या ना, बोलो चमका नहीं चमका। मैक्सिमम वेवलेंथ बोल सकता हूं इसको, रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैटर। बोलो समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है फ्रीक्वेंसी और जो मेरा लैम्डा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मुझे मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मुझे मैक्सिमम लैम्डा चाहिए होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो। इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है। अब बात आती है, जो ये मेरा फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग मेरी एनर्जी है, समझ रहे हो, इस फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग जो मेरी एनर्जी है उसको मैं क्या बोलता हूँ, वर्क फंक्शन। बोलो समझे नहीं समझे, उसको मैं क्या बोलता हूँ, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कुछ भी नहीं है, मिनिमम एनर्जी है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है। बोलो समझ रहे हो, सारी डेफिनेशन तुम्हें पता है तो मैं लिखवा नहीं रहा, ठीक है। वो टाइम नहीं है, तुम 11th में नहीं हो कि मैं तुम्हें ये डेफिनेशन लिख पाऊं। समझ आ रहा नहीं आ रहा ये बता दो, ठीक है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ को हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। समझ रहे हो, जिसने लिखना हो साथ साथ लिख भी सकता है, ठीक है। उसको हम क्या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। और मिनिमम एनर्जी को हम वर्क फंक्शन बोलेंगे, या कभी 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 हम इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत कम, ठीक है। ज्यादातर हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे वर्क फंक्शन, ठीक है। बोलो समझ रहे हो नहीं समझ रहे, जो बोर्ड पर सब लिखा है वो सब समझ गए हो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, बोलो इन सब की डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। इतना तो तुम्हें आइडिया है ही, ठीक है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब बारी, हमने सब सारी जो टेक्निकल टर्म्स थी वो सीख लिए, ठीक है। अभी यूज होंगी क्वेश्चंस में, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो अब ध्यान दो इधर, ठीक है। तो हमें इक्वेशन लिखनी है। देखो मैंने तुम्हें बताया है कि मिनिमम एनर्जी, मुझे कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन, बेटा पीडीएफ भेज दूंगा, चलो बाकी कोशिश करो क्लास में लिखो, ठीक है। पीडीएफ भेज दूंगा लेकिन कोशिश करो क्लास में लिखो, जो तुम्हारे दिमाग में जो तुम सुन रहे हो ना उसको लिखते जाओ, ठीक है। वो बेटर रहता है, तुम्हें याद भी लंबे टाइम तक रहेगा, ठीक है। ठीक है, ये फैक्ट है, जितना तुम अपने आप लिखोगे उतना तुम्हें ज्यादा याद रहता है, ठीक है। तो ध्यान देना, मैंने इस सरफेस पे जितनी भी एनर्जी दी थी, ठीक है, वो एनर्जी मेरे किस किस काम आ रही थी, वो एनर्जी आ रही थी काम मेरे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। बोलो हाँ या ना। और जो बची कुछ एनर्जी है, मतलब कि हम उसको क्या खर्चा पानी दे देंगे, जा बाहर अपनी जिंदगी जी ले, ठीक है। तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अगर उसकी इतनी एनर्जी होगी तो, समझ रहे हो, मतलब क्या हो गया, मैंने इसको कुछ एनर्जी दी है जिसकी फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है, यह एनर्जी है ई, ठीक है। तो मिनिमम मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो इसको मैं वर्क फंक्शन होता है ना जो मेरा वर्क फंक्शन, ध्यान देना, जो मैं एनर्जी डाल रहा हूँ ना उसको मैं इससे भी डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस ये मेरा सिंबल होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो मैंने एनर्जी फेंकी वो किस किस के काम आ रही है, एक तो मेरे काम आ गई इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, प्लस किसके काम आ गई मेरी काइनेटिक एनर्जी में। बोलो समझ रहे हो नहीं समझ रहे, बोलो समझ गए नहीं समझ गए, तो ये इक्वेशन सब समझ गए, बोलो।
इक्वेशन अब समझ गए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फाई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ गए? ठीक है, अब इस बात का ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। हम इसको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखेंगे, समझ रहे हो, ताकि हमारी एक कंसेप्ट की क्लैरिटी रहे, हमें पता रहे। ठीक है, इसको हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों लिखेंगे, तुम बताना, किसी को पता क्यों लिख रहे हैं हम इसको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम? कोई बता सकता है क्यों? कोई बता सकता है हम इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ, कोई बता सकता है? किसी को पता है हम इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम? क्योंकि हमें मैक्सिमम, हाँ, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं, आइडियल केस। मैंने तुम्हें कल बताया था, कई मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लूज हो जाती है। लूज कैसे हो जाती है? कोलिजन्स के थ्रू। ठीक है, तो हम क्या हमेशा मान के चलते हैं, आइडियल केस है। आइडियल केस मतलब क्या हो गया, हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसको देनी है, समझ रहे हो, मतलब कोलिजन में कोई भी एनर्जी मेरी वेस्ट नहीं हुई है, समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। ठीक है, कोलिजन में मेरी कोई भी एनर्जी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुई है। बोलो इतनी बात समझ गए? ठीक है, अभी मैं बताऊंगा किस पर क्या डिपेंड करता है, उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब एक बात का ध्यान देना, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन पता कौन सा होता है? ग्राफिकल वाला। ध्यान से सुनना, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है ग्राफिकल। ग्राफिकल क्यों होता है? क्योंकि उससे वो तुम्हारी केमिस्ट्री भी चेक कर लेते हैं और मैथ्स भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल क्वेश्चन को कोई भी नहीं छोड़ के जाएगा। सिंपल क्वेश्चन होता है बहुत, बस तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि मैथ्स और केमिस्ट्री मिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो इस पर जो बेस्ड ग्राफिकल क्वेश्चन है उन पर आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, तुम्हारे प्रीवियस ईयर में काफी बार आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जो मेरी एच न्यू थी, समझ रहे हो, जो मैंने इंसिडेंट रेडिएशन करवाई है, ठीक है बेटा, इतना भी मुश्किल नहीं होगा, सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, ग्राफ बायो वाले डरो मत, ऐसा नहीं है कि बहुत भयंकर मैं ग्राफ बनवा रहा हूँ, सिंपल है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन वाले हैं, तुम्हें आते भी, अगर नहीं आते तो मैं फिर भी आइडिया दे दूंगा। ठीक है, तो एच न्यू मेरी किस में यूज हो रही थी, बताना, एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। बोलो हाँ या ना, ये भी मैंने इक्वेशन लिखी थी, बोलो, ये इक्वेशन अभी मैंने लिखी थी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब मैं अगर काइनेटिक एनर्जी लिखूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो किसके इक्वल हो जाएगी, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट की। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर अब मुझे ग्राफ बनाना हो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और म्यू के बीच में, तो कोई बता सकता है कैसा ग्राफ बनेगा? अगर मुझे इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है, तो मुझे बता दो कोई कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा? सोचो एक बार, सिंपल सा ग्राफ है। ठीक है, देखो कैसे ड्रॉ कैसे करते हैं ग्राफ। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, x हो गया। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा पूरा कांस्टेंट है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, c। तुम्हें कैसा दिख रहा है ग्राफ? ठीक है, कैसा ग्राफ दिख रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी वाला ग्राफ दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है, सबको दिख रहा है? ठीक है, सबको दिख रहा है, तो अभी मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, तो तुम खुद सोच के देखो। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं बनाना चाहूँ म्यू, ठीक है, वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो तुम्हें अच्छे से पता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, ऐसा बनता है। लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है काइनेटिक एनर्जी को भी नेगेटिव हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, बोलो, नहीं हो सकती। तो हम इसको क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल सा बनेगा ऐसा ही, बस हम ये वाले पार्ट को दिखाते ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब ग्राफ वही है, हमने नेगेटिव रीजन को हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ग्राफ वही है, इसको तुम डॉटेड लाइन से कभी दिखाना हो तो मतलब ऐसे कर सकते हैं, लेकिन गलत बात है, दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमारा ग्राफ हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस ग्राफ को तुम रीड कर पा रहे हो, इस ग्राफ को रीड कर पा रहे हो, इस ग्राफ का मतलब पता क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनना, देखो, ये मेरा y है, ये मेरा एम एक्स है, और ये मेरा c है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, मेरा ग्राफ बनता है नेगेटिव इंटरसेप्ट के साथ। ठीक है, कैसे बनाना है, सिंपल सा होता है, ध्यान से सुनो, सिंपल सा ग्राफ बन जाता है। इधर देखो, ये मेरा y है, ये मेरा एम एक्स है, ये c, x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस सी। तो माइनस सी मेरा कहां बन जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, और ये मेरा ग्राफ याद ही रख लो, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ मेरा ऐसा बनता है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो, बोलो। ठीक है, सब समझ गए? ठीक है, ग्राफ आता है ना, ये तो सिंपल सा ग्राफ था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था इतना। ठीक है, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है ग्राफ में।
ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं एक बार बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम ग्राफ में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुमने फिजिक्स और मैथ्स में कर ही लिया होगा, ठीक है। किसी को भी अगर दिक्कत आना ग्राफ में तो मुझे मैसेज कर देना, मैं पर्सनली बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लगभग सबको आते होंगे, एक आधे बच्चे को दिक्कत हो तो पूछ लेगा बात, ठीक है। ये वाला ग्राफ तो समझ आ गया ना, ये वाला ग्राफ समझ आ गया, आगे बढ़े, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ग्राफ है, इसमें आप ध्यान देना, एक बात समझाना चाहूंगा, इस ग्राफ को बनाना मुश्किल नहीं था, रीड करना मुश्किल है। इस ग्राफ को रीड पता कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो, ठीक है। पहले मैंने देखो कुछ एनर्जी फैक्ट आ गया, कुछ एनर्जी फैक्ट आ गया, तो उस एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखो, मान लो मेरा, ये मान लो मेरी यहाँ पर इसका वर्क फंक्शन 10 है, ठीक है, मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 है, समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर 10 है, मान लो मैं यहाँ पर 5 का फोटोन फेंक रहा हूँ, ठीक है, 5 फ्रीक्वेंसी का, तो मेरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा, बोलो। 5 का अगर मैं फोटोन फेंक रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा, 6 में निकलेगा, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 10 में, 10 में निकलेगा। तो यहाँ पर यही चीज तो हो रही है, मैंने जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, तो जब इस पॉइंट पर, जब मेरी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई, जब मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई म्यू नॉट के बराबर, ठीक है, तब मेरा इलेक्ट्रॉन निकला, और उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, 0। जैसे जैसे मैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी अब बढ़नी स्टार्ट हो गई है, बोलो समझे नहीं समझे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, उसको मैं क्या बोलूंगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बोलो समझ रहे हो। जो ये वाला पॉइंट है, अगर तुमसे ग्राफ में कोई पूछ ले कि इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो तुम्हें क्या बता देना है, ये मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वैल्यू तुम्हें यहाँ पर गिवन ही होगी, ठीक है, समझ गए। अगर मैं तुमसे पूछ लूं वर्क फंक्शन क्या है इसका, कोई बता सकता है वर्क फंक्शन, अगर मैं ग्राफ पे तो तुमसे पूछ लूं वर्क फंक्शन क्या है, कोई बता सकता है वर्क फंक्शन, कोई बताएगा क्या होगा, बताना, ठीक है। तो बेटा वर्क फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन होगा, या तो इसको h से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, h म्यू नॉट कर दो, या ये जो मेरा ये वाली वैल्यू होगी, खुद देखो इंटरसेप्ट मेरा क्या आता है, h म्यू नॉट, यही इंटरसेप्ट था ना, और यही मेरा क्या होता है, वर्क फंक्शन, तुम्हें पता ना h म्यू नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन, तो मेरा जो y इंटरसेप्ट पे ये जो वैल्यू होगी ना, वही मेरी क्या होगी, वर्क फंक्शन की वैल्यू, बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। दो बातें अच्छे से मार्क कर लेना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इस पार्ट में, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो बात का ध्यान रखना। वो बात क्या है मेरी, मैंने कल वैसे तुम्हें बताई थी, दोबारा बता देता हूँ क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तुम्हें मैंने कल एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, कि अगर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, या एक तरह से मान लो, अगर मुझे बताना है मेरी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी छोड़ो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है जो दिख रहा है ना, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो मेरे फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इंटेंसिटी की, और जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्रीक्वेंसी के। इस बात को ध्यान रखना, ये दोनों चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब क्या हो गया, मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कभी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, और जो मेरे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को कोई भी नहीं भूलेगा, सबसे मेजर पोर्शन है इस पार्ट का, ठीक है। इसमें बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कल तुम्हें डिस्कस कर दिया था, फिर भी मैंने एक बार दोबारा लिख दिया ताकि इसके ऊपर तुम गलती ना करो, बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, बोलो, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो, इफ, क्वेश्चन लिखो, इफ द वर्क फंक्शन, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज, लिख लो बेटा फटाफट लिखो, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, if the work function of metal is 3.1 electron volt, find its threshold wavelength। बेटा भी करंट करवाऊंगा पराग, करंट की बारी भी आएगी, ठीक है, अभी तो मैं सिंपल इस पर करवा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं तुम्हें फोटो करंट की पूरे सबके ग्राफ करवाऊंगा, ये तो मैंने बस इक्वेशन पे ग्राफ करवाए थे, ठीक है, अभी तो 5-6 ग्राफ हो रहेंगे इस पे, टेंशन ना लो, ठीक है। लिख लो, इफ द वर्क फंक्शन, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, calculate
द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ calculate the threshold wavelength and the maximum kinetic energy of the ejected electron when radiation of 300 nanometers is incident on it। इस क्वेश्चन को फटाफट कर दो, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट कर दो, फटाफट कर दो इसको। समझ रहे हो? वो ब्रह्मास्त्र काम आ रहा है तुम्हारे, बताओ, वो ब्रह्मास्त्र काम आ रहा है, बहुत छोटा कर रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। वेवलेंथ तुमने 1 सेकंड में निकाल दिया अभी क्वेश्चन लिखने से पहले, मतलब क्या हो गया, तुम समझ गए हो कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, वरना लगे रहते एच सी बाय लैम्डा से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सिंपल है, तुम्हें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो गिवन है, तो मेरी एनर्जी गिवन है, ठीक है, हमें वर्क फंक्शन गिवन है, ठीक है, वर्क फंक्शन मतलब E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट, ठीक है, E तुम्हें गिवन है, लैम्डा नॉट निकालना है, कुछ भी नहीं करना, 3.1 इज इक्वल टू 1240 बाय लैम्डा नॉट, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा लैम्डा नॉट क्या आ जाएगा, 1240 बाय 3.1, ठीक है, समझ गए, दिख रहा है? तो वो मेरा लगभग कितना आ जाएगा, 400 नैनोमीटर, ठीक है, कितना आ जाएगा, 400 नैनोमीटर। अगला बता दो, काइनेटिक एनर्जी बता दो। हाँ बेटा, मेंटो जिंदगी वाला ही तो है, यही तो जिंदगी को आसान करेगा, टाइम थोड़ी वेस्ट करना है पेपर में, ठीक है। अगला मुझे बता दो, अगला क्या मेरे से पूछा उसने, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो सिंपल सी चीज है ये तो, ठीक है। तो मेरा एच म्यू क्या हो जाता है, एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। एच म्यू मुझे गिवन है, कितना गिवन है मुझे निकालना है, ठीक है, 300 नैनोमीटर है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 1240 बाय 300 इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, ये तुम्हें गिवन है 3.1 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लो तो मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, अराउंड 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, ठीक है, अराउंड 1 ही आ गया। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, टाइम सेव हुआ, जल्दी हो गया क्वेश्चन, ये टाइम तो सेव हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़े, ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम खुद ट्राई करोगे, ठीक है, वो मैं तुम्हें नहीं करवाऊंगा, तो क्वेश्चन लिखो, ठीक है, इसको मैं बाद में, तुम क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बोलता हूँ, क्वेश्चन है, व्हेन व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा, लिख लो, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा 3500 एंगस्ट्रॉम, when the electromagnetic radiation of lambda 3500 angstrom falls on a metal surface, electrons are ejected with kinetic energy 1.91 into 10 raised to power 5, 1.91 into 10 raised to power 5 joule per mole। calculate threshold frequency, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट कर दो इसको, ठीक है। थोड़ा ये कैलकुलेशन वाइज लेंथी होगा, ठीक है, बाकी है इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। मुझे कंसेप्ट समझाना है, क्वेश्चन क्या है, मैंने एक लैम्डा है, ठीक है, मैं तुम्हें डायग्राम की फॉर्म में बना देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन दोबारा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, लैम्डा की फॉर्म में, बस डायग्राम की फॉर्म में बना देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो ये मेरा सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक रेडिएशन फेंकी है, ठीक है, जिसका लैम्डा गिवन है 3500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब मेरा क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के निकला, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की मुझे काइनेटिक एनर्जी गिवन है 1.91 into 10 raised to power 5 जूल पर मोल,
ठीक है, मुझे क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन तुम एक दो चीजों पे गलती कर सकते हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया। एक बार इसको ट्राई करो, थोड़ा लेंथी हो सकता है, ठीक है, कैलकुलेशन वाइज, ठीक है, तुम्हें सिंपल वैल्यूज आएगी एग्जाम में, तो मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखाना है, वो कंसेप्ट पर फोकस करना, ठीक है, एक बार ट्राई करो, जब हो जाए बता देना, ठीक है, फटाफट ट्राई करो एक बार। हो गया? ठीक है बेटा, यहाँ पे बस तुम यूनिट्स में गलती करते हो, क्वेश्चन तो सिंपल है, तुम यूनिट्स में गलती कर जाते हो, ठीक है, यूनिट्स में गलती नहीं करोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर यूनिट में फंस गए तो तुम बिल्कुल वो हो जाओगे, ये कंफ्यूज हो जाओगे, यूनिट्स में मत फंसना, ट्राई करो एक बार। कर लिया? मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ, सोल्व खुद कर लेना, ठीक है, गलती कहाँ करोगे मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से सुनो, मुझसे उसने क्या पूछा, ये पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल है, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नोट प्लस हाफ एम स्क्वायर या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, तुम्हें ये गिवन है, ठीक है, तो ये गिवन है तो तुम इससे क्या निकाल सकते हो, एनर्जी निकाल सकते हो एच म्यू, ठीक है, या एच सी बाई लैम्डा निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो एच सी बाई लैम्डा में वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1240 बाय 3500, ये तुम्हारी एनर्जी किसमें आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, ये आ जाएगी, ठीक है, लेकिन इससे तुम्हारा थोड़ा लंबा पड़ सकता है, बता देता हूँ, ठीक है, ये तुमने एनर्जी निकाल ली, या तुम नॉर्मली एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा से, ठीक है, यहाँ पर सारा कुछ वैल्यूज किसमें पुट करोगे, एसआई यूनिट में, समझा रहा हूँ, ट्राई करना एक बार, ठीक है, एसआई यूनिट्स में, और तुम्हारा आंसर किसमें आएगा, जूल में, समझ रहे हो, अगर यहाँ से सोल्व करोगे जूल में आएगा, यहाँ पे सोल्व करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो, बोलो, इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है, एनर्जी तुम सब निकाल लोगे, इतना तुम्हें आता ही है, तुम गलती कहाँ करोगे, उन्होंने मुझे काइनेटिक एनर्जी जो गिवन है, वो मुझे क्या गिवन है, 1.91 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है, ये जो हम इक्वेशन लगाते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए लगाते हैं, ठीक है, तो अगर ये मुझे पर मोल गिवन है, तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको पहले मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर एटम या पर इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, तो ये मेरी किसके लिए आ जाएगी, पर एटम या पर इलेक्ट्रॉन के लिए, बोलो समझ रहे हो, बोलो समझ गए, ठीक है, बस यहाँ पर ट्विस्ट क्या था, काइनेटिक एनर्जी मैंने पर मोल में दे दी थी, ठीक है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम डायरेक्ट ये पुट कर दोगे, ठीक है, बस अब तो नॉर्मली सोल्व ही करना है, ठीक है, या तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी मेरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, वहां से मेरा जो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो भी मेरी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन हमें जरूरत क्या है, फिर लैम्डा से तुम ये निकालोगे, ठीक है, तो बेटर क्या रहेगा, ठीक है, तो बेटर हमारा क्या रहेगा, हम इसको ऐसा यूनिट में सोल्व कर लेंगे, ठीक है, तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, ट्विस्ट क्या था, ये वाला यूनिट्स का ही ट्विस्ट, ठीक है, तो बाकी इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं आएगी, वो सिंपल कैलकुलेशन देंगे, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ट्विस्ट क्या था, ये वाला था, बाकी सोल्व तो तुम कर ही लोगे, ठीक है, तो इसको नॉर्मली ऐसा यूनिट में सोल्व करना, ठीक है, ब्रह्मास्त्र बेफालतू में यहाँ वेस्ट करोगे, फायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो एच म्यू की वैल्यू पुट करना, एच म्यू नोट की, ठीक है, एच म्यू की वैल्यू यहाँ से पुट करना, ठीक है, एच की वैल्यू पुट कर लेना म्यू नोट, ठीक है, उसके बाद क्या है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी यहाँ से पुट करना, बोलो समझ गए, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करके आंसर देना मुझे, ठीक है, मुझे आंसर पहुंच जाना चाहिए क्लास के बाद, ये मैं तुम्हें तरीका बता दिया, करने हो तुम इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, जिससे तुम्हें कन्वीनियंट लगे उससे कर लेना, ठीक है, कन्वर्जन बस एक यही डिफरेंट थी, वो मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है, पर एटम में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, एक और क्वेश्चन, इसको ट्विस्ट बनाओ, इस क्वेश्चन को ट्विस्ट में डालो, ठीक है, अगर मैं यहाँ किलो जूल कर देता क्वेश्चन में, तो बहुत आसान हो जाता, ठीक है, देखने में खतरनाक हो गया है, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है, किलो जूल पर मोल को तुम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, तो तुम यहाँ से डायरेक्ट मेंटोस जिंदगी से, ठीक है, आराम से मजेदार ब्रह्मास्त्र यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अगर ये मेरा किलो जूल में होता, ठीक है, वहां पर तो बहुत छोटा पड़ जाता है, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कि जो मुश्किल कन्वर्जन थी हमने उसको बहुत आसान कर दिया, ठीक है, समझ गए एक और टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है इस पे, ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, मेरे कुछ मैटर्स गिवन है, ठीक है, कुछ मैटर्स गिवन है, ठीक है, और उनका मुझे वर्क फंक्शन गिवन है, ठीक है,
ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, बच्चे कुछ गलती कर जाते हैं, उसी को सुधारना है। ठीक है, मेरे कौन कौन से मेटल गिवन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, प्लेटिनम और टंगस्टन। ठीक है, इन सब की वैल्यूज है 2.4, 2.3, 2.2, 3.7, 4.8, 4.3, 4.7, 6.3 और लास्ट ईयर 4.75। ठीक है, ये सारी वैल्यूज है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अब फोटोन ऑफ वेवलेंथ लिख लो। अब फोटोन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर falls on it, in which case photoelectric effect is seen, photoelectric effect is observed। इस क्वेश्चन को कर दो, ब्रह्मास्त्र से तुम्हें 10 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर दो, कौन कौन से केस में तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। हाँ बेटा, सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी छोटी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होती है। फटाफट बता दो किस किस में शो होगा। देखो, सबसे पहले मुझे क्या पता है, मुझे लैम्डा गिवन है, तो मैं यहां से लैम्डा से एनर्जी की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, तो ये मेरा यहाँ से ये क्या, ठीक है, तो मेरा कितना बन जाएगा 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बनेगा। बोलो, यही आ रहा है सबका। ठीक है, अब हमें बताना है किस किस में मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। अब तुम खुद बताओ। ठीक है, इतना मैं फेंक रहा हूं, ठीक है, मतलब क्या हो गया, इतना मैं देने को तैयार हूं। ठीक है, अब मेरे मेटल्स को कितना चाहिए, आइए देखते हैं। इसको चाहिए 2.4, इसको 2.3, इसको इतना 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 इतना, मेरे पास इतना अवेलेबल है। तो बताओ कौन कौन इतने में सेटिस्फाई हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जिनकी वैल्यू इससे कम होगी। ठीक है, तो कौन कौन शो कर जाएंगे, ये शो कर सकता है, ये शो कर सकता है, ये शो कर सकता है, ये शो कर सकता है। ठीक है, बस ये जो पहले 4 है ये शो करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, समझ गए। ठीक है, समझ गए, रब कर दूं। समझ गए कौन कौन शो करेंगे पहले 4, क्यों, क्योंकि उनका जो वैल्यू है वो 4.13 से कम है, मतलब कि इतना मेरे पास अवेलेबल है और इनको इतना दहेज चाहिए। ठीक है, तो दहेज तो कम चाहिए ना, तो ये चारों तो ले लेंगे फटाफट और उड़ जाएंगे। ठीक है, कनाडा निकल लेंगे। देखो गरिमा बेटा, ध्यान से सुनो, गरिमा ध्यान से सुनो। देखो, ये मेरा सरफेस था। ठीक है, मैं कल तुम्हें समझाया था, दोबारा बता देता हूँ, पिछली क्लास में। मान लो यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन चिपका पड़ा इससे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये दहेज मांग रहे हैं, मान लो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और मेरे पास देने के लिए 4.13 है। तुम्हें अच्छे से पता है इनकी डिमांड कम है और मेरे पास ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छुटवा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर इतनी एनर्जी फेंकूंगा तो मेरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। ठीक है, समझ गए, नहीं समझ गए, बोलो अब समझ गए करीमा। ठीक है, अब हम मजेदार कंसेप्ट पे जाने वाले हैं, वो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक है। ठीक है, ये तो न्यूमेरिकल पार्ट था, ये तो हमने कर लिया। ठीक है, अब मजेदार इफेक्ट बात आने वाली है। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब एक बात बताओ, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो सीखा था, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीखा था। ठीक है, वो कैसा था एक बार बना देता हूँ फटाफट। ठीक है, ये मेरी मान लो नेगेटिव प्लेट थी, ये पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, यहाँ पर मेरी बैटरी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फोटोन फेंके। ठीक है, यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रॉन निकल गए। इतनी बात तुम्हें सबको पता है, बोलो हाँ या ना। इतनी बात सबको पता है। ठीक है, इतनी बात सबको पता है। अब एक बात सोचो, ध्यान से सुनना, बहुत मतलब कंसेप्चुअल बात बताने वाला हूँ। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
एक बात बताओ, मान लो ये मेरा सरफेस था, यहाँ पर मैंने क्या इंटेंसिटी, मैंने कुछ फोटोन फेंके और यहाँ से मेरा फोटोन निकल गया। मान लो, ठीक है, मान लो तुम बैठे हो इंडिया में बैठे हो, ठीक है, इंडिया में बैठे हो, तुम्हें मान लो यूएस जाना है, ठीक है, मान लो तुम इंडिया में बैठे हो और तुम्हें यूएस जाना है, ठीक है, मान लो तुम रेडी हो जाने के लिए, ठीक है, तुम रेडी हो जाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है या कोई जैक नहीं है जो तुम्हारे यूएस में तुम्हें बुला सके, समझ रहे हो ना, वहां पर अगर तुम्हें परमानेंट होना है तो वहां पर कोई ना कोई रिलेटिव वगैरह हो तो आसानी रहती है, ठीक है, तो तुम्हें यूएस जाना है, ठीक है, तो मान लो तुम्हें यहाँ पर जाना है, ठीक है, तुम इंडिया में बैठे हो, ठीक है, अगर तुम्हें कोई जैक चाहिए, मतलब क्या हो गया, यहाँ से बुलावा आना चाहिए, बुलावा आएगा तो तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे, समझ रहे हो, मतलब क्या हो गया, मैं इंडिया में बैठा हूँ, मुझे जाना है, मैं रेडी हूँ जाने के लिए, ठीक है, मैं बाहर बैठा हूँ गेट पे कि मुझे कोई आए और यूएस के लिए निकाल दे, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पर फोटोन मेरे निकले पड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर मेरे सरफेस पे आए हुए हैं, ठीक है, मैंने इससे इनको निकाल चुका हूँ, लेकिन कई बार होता है ना, हम गरीब है, ठीक है, मतलब बेचारे गरीब है, यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है, नहीं पहुंच पा रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दूं, बताओ, अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दूंगा तो तुम्हें अच्छे से पता है जो गरीब भी होगा वो यहाँ पहुंच जाएगा, बोलो, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को अगर मैं लालच देके बुला लूंगा तो वो फटाफट पहुंच जाएगा, यहाँ बोलो पहुंच जाएगा, तो इनडायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं धीरे धीरे यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फटाफट कूद कूद के यहाँ पर आने लगेंगे, बोलो, लेकिन ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव चार्ज बस जो मेरे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं उनको यहां से यहां तक पहुंचा रहे हैं, ये नहीं है कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें यूएस जाना ही नहीं है, ठीक है, बाहर से कोई जितना मर्जी बुलावा लगाए, ठीक है, तुम जाओगे नहीं जाओगे, ये थोड़े तुम्हें घर से धक्के से निकाल जाएगा, मतलब कि ये जो मेरी, अगर मैं इस पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूँ, वो पोटेंशियल मेरी बस उन्हीं के लिए हेल्प कर रही है जो यूएस जाना चाहते हैं, इनडायरेक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये मैं जो पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ वो बस उन्हीं इलेक्ट्रॉन को निकालेगा जो उनसे क्या कर चाहते हैं, जो मतलब कि सरफेस पे बैठे हैं, मतलब ये ऑलरेडी निकल चुके हैं लेकिन उनके पास इतना एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर पाए, बोलो समझ रहे हो, ठीक है, निकले बैठे हैं वो, ठीक है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर चुके हैं लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है, लेकिन अब मान लो तुम्हें अच्छे से पता है कोरोना हो गया, ठीक है, कोरोना घूम रहा है, ठीक है, यूएस वालों ने वीजा बंद कर दिए, ठीक है, यूएस वालों ने वीजा बंद कर दिए, ठीक है, वो कह रहे हैं हम किसी को नहीं आने देंगे, ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या कह दिया, मैं तो किसी को आने नहीं दूंगा, ठीक है, अब अगर मुझे किसी को भी आने नहीं देना, अगर मैं नहीं चाहता मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचे तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं धीरे धीरे यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, बोलो, अगर मैं धीरे धीरे यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाता जाऊंगा, धीरे धीरे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाता जाऊंगा, नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये मेरे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ जाना भी चाहते थे लेकिन जा नहीं पाएंगे, चाहे अंबानी का लड़का वो भी नहीं जा पाएगा, क्यों नहीं जा पाएगा, इसी वजह से नहीं जा पाएगा क्योंकि मैंने धीरे धीरे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिए और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज होते हैं, मतलब कि क्या कर दिया मैंने, पोटेंशियल जो मैं पहले पॉजिटिव में बढ़ा रहा था, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स को बुलाने के लिए, अब मैं उसको नेगेटिव में बुला लूंगा, अगर मैं उसको नेगेटिव बढ़ाता जाऊंगा, ऐसा एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब अंबानी का लड़का भी नहीं जा पाएगा यूएस, अब एक बात बताओ, अगर अंबानी का लड़का नहीं जा पा रहा तो क्या आम आदमी जा सकता है, इतना बता दो, अगर अंबानी का लड़का नहीं जा पा रहा आम आदमी जा सकता है, आम आदमी के तो बस का ही नहीं है, ठीक है, अगर इतना अमीर इंसान के बेटा ही नहीं जा पा रहा तो आम आदमी कहाँ जाएगा वहां, ठीक है, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक पोटेंशियल होती है जो मेरी मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम मतलब कि अगर उतने पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो उससे ज्यादा पे तो ऑब्वियस सी बात है नहीं जाएगा, तो मेरी मिनिमम पोटेंशियल जो कि नेगेटिव में होगी, ठीक है, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो कि मेरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दे, मैक्सिमम काइनेटिक वाला इलेक्ट्रॉन कौन है, अंबानी का लड़का, ठीक है, मतलब कि जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, अगर उसको रोक देगा तो उससे कम वाली एनर्जी को तो ऑब्वियस सी बात है रोक देगा, समझ रहे हो, मतलब क्या हो गया, मेरी वो मिनिमम पोटेंशियल जो कि नेगेटिव में अप्लाई किया मैंने, जिससे मेरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाए यहां से यहां तक जाने में, ठीक है, तो उसी को मैं क्या बोलूंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बोलो समझे नहीं समझे, बोलो समझ गए, बोलो, बोलो समझ गए, ठीक है, रब क्यों कर दिया मैंने, ठीक, चलो कोई नहीं, इतनी बात समझ गए, ठीक है, तो डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रिवर्स पोटेंशियल, रिवर्स पोटेंशियल बोल रहा है नेगेटिव बोल रहे की बात है, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रिवर्स पोटेंशियल अप्लाइड, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रिवर्स पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन, टू स्टॉप द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीचिंग
फ्रॉम रीचिंग द एनोड फ्रॉम द कैथोड। बोलो इतनी बात समझ गई? जो भी मैंने समझाया था वही चीज लिख दी है, ठीक है। मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, ठीक है, अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, मतलब इसको जाने नहीं दिया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। बोलो हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, बोलो। बेटा अभी नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, वहां से नोट कर लेना। पीडीएफ भेज दूंगा, किसी ने डेफिनेशन मिस हो गई कोई नहीं, नोट कर लेना, ठीक है। समझने का मेन था वो तुम समझ चुके हो, ठीक है। तो मुझे बता दो, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहीं पर रुक गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। बोलो हाँ या? अब एक बात बताओ, उस काइनेटिक एनर्जी को जीरो किसने किया? इस अप्लाइड वोल्टेज ने, मतलब कि ये जो मैंने वोल्टेज अप्लाई किया नेगेटिव में, उसी ने काम किया उसको जीरो करने में। मतलब कि मेरा इलेक्ट्रॉन भागना चाह रहा था और इधर से मैंने उसको रोक दिया, ठीक है, मतलब मैंने रोक दिया तो वो रुक गया। उसको रोकने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ठीक है, जो मेरा इलेक्ट्रिक एनर्जी ने या इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया, ठीक है, जो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, ठीक है, बस ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। अगर बस वो ट्रांसफॉर्म होती है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मेरी जितनी सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गई इनडायरेक्टली, मैं क्या बोल सकता हूँ? वो किसके इक्वल हो जाएगी? जो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया? E इंटू वी। समझ रहे हो? मतलब कि Q इंटू वी होता है ना, यहाँ पर मेरा Q क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ रहे हो? तो ये जो मेरी V होती है, मैं इसको V नोट से डिफाइन करता हूँ, ठीक है। V नोट हम इसलिए डिफाइन करते हैं, मतलब बस सिंबल है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। बोलो समझ रहे हो? इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इतनी बात समझ गए, ठीक है। अगर अब मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी बाय एच। बेटा अगर मैं कहीं पर मैक्सिमम नहीं भी लिख रहा ना, तो समझ जाना मैं मैक्सिमम की बात ही कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आइडियल केस में हमेशा मैक्सिमम होगी और हमें वही वाला ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैं हर जगह अगर कहीं पर नहीं भी लिखता तो समझ जाना मैक्सिमम की बात ही होती, ठीक है। और एक बात बताओ, हमारी एक अभी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी, बोलो, ये इक्वेशन थी, ठीक है। इस इक्वेशन में मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। बोलो हाँ यार, लिख सकता हूँ। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गई? एक और इक्वेशन बन गई जो कि है ये। बोलो समझ गए? बोलो, ठीक है। अगर अगर मैं अब इसमें ग्राफ बनाना चाहूँ, ध्यान से बताना, अगर मैं वी नोट वर्सेस म्यू के बीच में ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ कैसा बनेगा, कोई बता सकता है? अब मुझे किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है? इसके बीच में, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है तो कैसा बनेगा? सिंपल है, कुछ भी ना करो, ई वी नोट क्या हो जाएगा? एच म्यू माइनस एच म्यू नोट के बराबर, ठीक है। तो मेरा वी नोट क्या हो जाएगा? एच म्यू बाई ई माइनस एच म्यू नोट बाई ई के बराबर, ठीक है। क्या बोल रहे हो? ठीक है, क्या बोल रहे हो बेटा? यहाँ पर ये आएगा बेटा, दिख नहीं लगा नीचे, ठीक है, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। ध्यान दो, मेरी इक्वेशन क्या बन गई? ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब इसका ग्राफ बना दो, कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बना दो, कैसा बनेगा? ये मेरा क्या हो गया? y। ये मेरा क्या बन जाएगा? c। ये मेरा क्या है? x। और ये मेरा क्या बन जाएगा? m। तो कैसा ग्राफ बन गया मेरा? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो मेरा सेम ग्राफ वैसा ही बनेगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। पोटेंशियल तो मेरी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसा भी बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बोलो समझ रहे हो? बाकी हम इसको डॉटेड दिखा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? इसको डॉटेड दिखा लो या वैसे दिखा लो, हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं, एक क्वेश्चन बनाना चाहूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं क्वेश्चन बनाना चाहूं, मैंने जो पिछला ग्राफ बनाया तो ये जो ग्राफ बनाया, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई बता सकता है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मैंने पिछला काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ बनाया था और ये वाला ग्राफ, उन दोनों में डिफरेंस कितना है? कोई बता सकता है? जल्दी बताओ। उसकी स्लोप क्या आई थी? उसकी स्लोप क्या आई थी? उसकी स्लोप मेरी क्या आई थी बताना?
क्या आई थी, क्या स्लोप आई थी, एच म्यू में से म्यू मेरा क्या था एक्स, और मेरी ये क्या थी स्लोप, इसमें मेरी स्लोप क्या आई है एच बाय ई आई है। ठीक है, अब एक बात बता दो, ठीक है, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन पता कैसा बनेगा, ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन जो डीपीवी मिलेगी उसमें भी मिलेगा, ठीक है, तुम्हें इसकी भी स्लोप गिवन है और पिछले वाले की भी स्लोप गिवन है, ठीक है, अगर दोनों की स्लोप गिवन है और अगर तुमसे वो पूछे कि इन दोनों में स्लोप के डिवीजन से क्या मिलेगा, मतलब उन दोनों की स्लोप का रेशियो ले लूंगा तो क्या मिलेगा, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर ये मिलेगा चार्ज। बोलो समझे नहीं समझे, ठीक है, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन बच्चों के माइंड में स्ट्राइक भी नहीं करता कि वो पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है, तो यहां से हम चार्ज आसानी से निकाल सकते हैं। बोलो समझ गए, ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनो गरिमा, ठीक है, हमने जो पिछला ग्राफ बनाया था उसमें मेरी स्लोप आई थी h, और ये जो ग्राफ बनाया उसमें स्लोप क्या है h बाई ई, ठीक है, अगर मैं h डिवाइड बाई h बाई ई कर दूं तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा ना, और ई मेरा क्या होता है चार्ज, ठीक है, तो वैसे तुम्हें चार्ज पता होता है लेकिन वो तुमसे आर्बिट्रेरी कोई चार्ज निकलवाना चाहे तो वो तुमसे वो निकलवा सकते, ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें तुम्हें समझा दूंगा कि शॉर्टकट में कैसे करना है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र से सीधा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, लाइट ऑफ लैम्डा 400 नैनोमीटर्स, लाइट ऑफ लैम्डा 400 नैनोमीटर्स, light of lambda 400 nanometers is incident on a metal, is incident on a metal with work function 2.3 electron volt, with work function 2.3 electron volt, calculate the stopping potential। बेटा देखो, मेरा एक सरफेस है जिस पर मैंने लाइट क्या पैक किया 400 नैनोमीटर्स की, ठीक है, इसका मुझे वर्क फंक्शन गिवन है, वर्क फंक्शन कितना है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालनी है, मुझे क्या निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है बेटा, एक बात का ध्यान देना, पीछे शायद ना हमने गलती से इसको हमने डिनोट कर दिया था इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी की, ठीक है, ये मेरी थ्रेशोल्ड, ये वर्क फंक्शन का सिंबल होता है, ठीक है, शायद मैंने पीछे ना यहाँ पर ये मेरा वर्क फंक्शन का सिंबल होता है, ध्यान रखना, ठीक है, मैंने इंसिडेंट रेडिएशन पे शायद लिख दिया था, ठीक है, ये मेरा वर्क फंक्शन का सिंबल होता है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ अगर मैं जनरलाइज करना तो। इसका आंसर मुझे दे दो, इसका देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी हम सीधा ब्रह्मास्त्र से करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र लगाएंगे, मेरा ई आई क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी क्या हो जाएगी 1240, लैम्डा कितना 400, ठीक है, तो ये मेरा कितना बन जाएगा, ये मेरा 3.1 आ जाएगा, ठीक है, अब मुझे अच्छे से पता है, मुझे अच्छे से पता है इंसिडेंट रेडिएशन क्या होती है, वर्क फंक्शन प्लस ई इंटू वी नॉट होती है, बोलो सबको पता है, ठीक है, तो ये मेरा कितना है, ये मेरा कितना की बनता है 2.3 है ना, हाँ, ठीक है, ये मेरा 3.1 है, ये मेरा 2.3 है प्लस ई वी नॉट, ठीक है, तो इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरा 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा इक्वल टू ई वी नॉट। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो, करने का तरीका है बस ई से ही कैंसिल, तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्ट आ गया 0.8 वोल्ट, ठीक है, ऐसे कटिंग करते नहीं है, बस शॉर्टकट है कि हमें कुछ भी नहीं करना, ई से ही मतलब उड़ा दो, माइंड में उड़ा दो बस, ठीक है, तो आंसर तुम्हारा डायरेक्ट आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्वेश्चन को हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना क्योंकि बहुत आसान पड़ जाएगा, जो भी तुम्हारी ये वैल्यू आएगी ना, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटाना है और तुम्हारा वी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, मतलब जो ई वी नोट की वैल्यू होगी वही मेरी क्या हो जाएगी, वी नोट की वैल्यू बस ई हटा दो, समझ रहे हो, मतलब कि इसको बस माइंड में हटाना है, तो काटते नहीं होते, बस शॉर्टकट है इसलिए बता। अगली हेडिंग डालो इंटेंसिटी, अगली हेडिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है कोई बता सकता है, इंटेंसिटी क्या होता है कोई बता सकता है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया, हाँ ठीक है सही है, इंटेंसिटी को तुम पावर पर यूनिट एरिया बोल सकते हो या तुम क्या बोल सकते हो,
मेरा एक सरफेस है, ठीक है, इस पर मैंने एक रेडिएशन फेंकी, ठीक है, हम समझेंगे, हम सीधा रट्टा नहीं मारेंगे, ठीक है। अभी मैंने एक एनर्जी है उसको मैं इंसिडेंट करवाया, ठीक है, तो अगर मैं पर यूनिट एरिया ले लूं, ठीक है, पर यूनिट एरिया, इस पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम में मेरी कितनी एनर्जी गिर रही है, उसी को मैं इंटेंसिटी बोलूं। समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, ध्यान से समझना, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, मेरा एक सरफेस था, उसका मैंने पर यूनिट एरिया ले लिया, मतलब समझ रहे हो, मतलब कि यूनिट एरिया ले लिया, उसमें मैंने काउंट कर लिया कि पर यूनिट टाइम में मेरी कितनी एनर्जी गिर रही है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो मैं इंटेंसिटी को लिख के सकता हूँ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बोलो समझ रहे हो, ठीक है। तो और मैं इंडायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन एस सी बाय लैम्डा, ठीक है, डिवाइड बाय ए इंटू टी, बोलो समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो, या मैं इसको एन एच म्यू बाय ए टी लिख सकता हूँ, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कई बार वो इंटेंसिटी पूछ ले तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं, समझ रहे हो, बोलो बोलो, ठीक है। अगली हेडिंग डालो फोटो करंट, ठीक है, अगली हेडिंग डालो फोटो करंट, ठीक है, अगली हेडिंग डालो फोटो करंट। करंट क्या होता है, फोटो करंट मतलब क्या हो गया, बस जो हम लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, फोटो करंट, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन तो वही रहेगी, तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी, ठीक है, यही तो होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम को हम करंट बोलते हैं, ठीक है। तो फर्क क्या हो जाएगा, फोटो करंट से ही थोड़ी उसकी डेफिनेशन बदल जाएगी, ठीक है। तो आई क्या हो गया मेरा, क्यू बाई टी। अब मुझे बता दो यार क्यू की क्या होगा, किसके इक्वल, जितने मेरे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसके इक्वल होगा, बोलो बोलो, समझ रहे हो, ठीक है। अब ये वाली चीज मैंने तुम्हें क्यों बताई है, मैंने इसलिए बताई है कि एग्जामिनर क्या ट्विस्ट ला सकता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन करवा नहीं रहा, समझा रहा हूँ क्वेश्चन कैसा दे सकता है वो, ठीक है, ध्यान से सुनना। वो तुमसे पूछेगा, ठीक है, मेरा एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब से मेरे फोटोन निकल रहे हैं कुछ, ठीक है, फोटोन निकल रहे हैं, ठीक है, जिसकी पावर गिवन है, ठीक है, मुझे बताना है, मैंने एक सरफेस पे इसको फोल्ड करवाया, ठीक है, इस सरफेस पे, ठीक है, अब मुझे यहाँ बताना है मेरा फोटो करंट कितना निकला होगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूँ, वो दो क्वेश्चंस को, दो कंसेप्ट को मिला सकता है, ठीक है। ये मेरा कौन सा कंसेप्ट हो गया, याद करो, मैंने पिछली क्लास में क्या करवाया था ना, पावर वाला, कि हमारा कितने फोटोन्स निकल रहे हैं, और ये मेरा कौन सा कंसेप्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दोनों को मर्ज कैसे कर सकता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। वो मेरा याद करो, मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन करवाया था ना, एक बल्ब है जिसकी पावर इतनी है, ठीक है, इतने टाइम में कितने फोटोन्स निकलेंगे, समझ रहे हो, करवाया था मैंने डीपीपी में भी दिए थे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब डीपीपी भेज चुका हूँ उस पर, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ से रेट निकाल लूं, रेट ऑफ फोटोन एमिशन क्या आता है, n/t, ठीक है। तो मेरे जितने फोटोन्स निकलेंगे, ठीक है, वो इनके ऊपर गिरेंगे तो उतने मेरे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें अच्छे से पता है, जितनी इसकी इंटेंसिटी होगी उतनी इसकी इंटेंसिटी होगी, ठीक है। हम वो मान के चल रहे हैं कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो बड़ी होगी इससे, समझ रहे हो, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है, इससे बड़ी नहीं होगी तो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो शो ही नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, इससे बड़ी होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ से जो n/t निकालूंगा उसको मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो मैं फोटो करंट निकाल लूंगा, बोलो समझ रहे हो, दो क्वेश्चन को कैसे मिक्स हो सकते हैं, ठीक है, दो क्वेश्चंस कैसे मिक्स हो सकते हैं, समझ रहे हो, बोलो, ठीक है। मतलब वो n/t यहाँ से निकलवाएगा जो मैंने कल डीपीपी दी थी, और उसके बाद वो उसको कहाँ पुट करवा देगा, फोटो करंट में। बेटा सेम क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन मतलब एक हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया, इतना पूछेगा नहीं, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, मैं तुम्हें आइडिया दे दिया कैसे दे सकते हैं, मतलब पिछले क्वेश्चन को इससे मिक्स कर दो बस, मैंने तुम्हें रेट वाला तो करवा ही रखा है ना, n/t की वैल्यू निकाली, यहाँ पर पुट करनी है बस, और तो कुछ भी नहीं है, ई की वैल्यू तुम्हें पता ही है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो बाकी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में मैं तुम्हें 3-4 ग्राफ करवाऊंगा, उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन कवर कर लेंगे,